मनुष्य का पर्व है और त्याग प्रत्याख्यान शक्ति। मुझे आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व की एक घटना याद है। हम ऑफिस में बैठे थे, सब लोग ऐसे मनुष्य के आसपास का समय रहा और प्रवास में था। तो एक मेरे साथी मजाक में और कुछ मजाक बनाते हुए कहने लगे कि समझ में नहीं आता आप लोग क्यों उपवास करते हो। मैं खूब खाता पीता हूँ, मस्त रहता हूँ। और उनका ये भी संकेत था कि शायद हमसे ज्यादा स्वस्थ है। श्रद्धा थी, इसलिए मेरी श्रद्धा के अंदर तो नहीं पड़ा, परंतु उनकी बात का उत्तर नहीं दे पाया। मैं आज उत्तर दे सकता हूं क्योंकि आज विज्ञान ने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि भोजन कम करने, भोजन न करने में जितना लाभ है उतना भोजन करने में। आचार्य महाप्रज्ञ का एक सूत्र है कि जीवन में भोजन बहुत जरूरी है, हम भोजन न करने की कीमत भी समझें। जीवन में बोलना बहुत जरूरी है, हम न बोलने की कीमत भी समझें। और जीवन में सोचना बहुत जरूरी है, न सोचने की कीमत भी समझें। हमने यही मान लिया कि भोजन करने में ही हमारा कल्याण है, बोलने में ही कल्याण है और सोचने में ही कल्याण है। जबकि जागरण न सोचने से होता है। महावीर चिंतन कर सोच कर अरिहंत नहीं बने। महावीर अरिहंत कब बने? महावीर अरिहंत तब बने जब वे निर्विचारिता पर पहुंच गए, सोचना बंद कर दिया। सोचने का क्रम जब बंद हो गया, उपवास उसमें साथ में है। जैसे ही आप उपवास करते हैं तो क्या होता है? उपवास करते ही पूरे शरीर का जो प्रक्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म जिसे बोलते हैं, वो प्रक्रिया धीरे धीरे शांत होने लगती है। वो प्रक्रिया जब शरीर की इंद्रियों की सारी क्रियाएं शांत होने लगती है तो उसका सीधा प्रभाव हमारे विचारों पर और भावों पर पड़ता है। ऐसे ही एक चक्र है, शरीर, इंद्रियां, विचार, भाव। किसी एक को पकड़ लीजिए, बाकी तीनों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। शरीर अस्वस्थ होगा तो इंद्रियों पर प्रभाव पड़ेगा, सोचने पर, देखने पर, बोलने पर, सूंघने पर, सब पर प्रभाव पड़ेगा। इंद्रियों पर प्रभाव पड़ेगा तो मन की विचार शक्ति पर प्रभाव पड़ेगा, और मन पर प्रभाव पड़ेगा तो भावों पर प्रभाव पड़ेगा। क्रोध अधिक होगा, ताकत होगा, मन शांत होगा कि अशांत होगा, घृणा के द्वेष के भाव आएंगे कि प्रेम के भाव आएंगे, हिंसा के भाव आएंगे या अहिंसा के आएंगे। ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप उल्टा कर देखिए, जैसे ही भय का भाव आएगा वैसे ही भूख भाग जाएगी। मेरा मन ठीक है। आपको मैं निवेदन करना चाहूंगा दो बातों का, जिनको यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित रहना है, वो उपस्थित रहे, बीच में करना जाए और आपस में बातचीत न करें। मैं पूरी तन्मयता के साथ, मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है, आपके साथ बांटने का प्रयास करता हूँ। नहीं तो मेरा ज्ञान हम बेकार करते हैं, मैं के साथ सकता हूँ। तो जैसे ही भय का भाव आएगा, अब भय का भाव तो शरीर से जुड़ा हुआ नहीं, हम कह सकते हैं जुड़ा हुआ नहीं है, परंतु ऐसा है नहीं। भय आते ही शरीर में रासायनिक परिवर्तन होगा, इंद्रियों में परिवर्तन होगा और हमारी भूख भागनी शुरू हो जाएगी, शरीर कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा, ताकत में जाने कहीं चली जाएगी। क्रोध का भाव आएगा तो भी परिवर्तन होगा,
तो भोजन का शरीर का प्रभाव और मन पर, भावों पर पड़ा, और भावों का प्रभाव मन पर और शरीर पर पड़ा, ऐसे पूरा का पूरा एक चक्र बनता है। तो जो शरीर शास्त्री है वो सिर्फ ये देखता है कि यदि मैंने भोजन किया और नहीं किया तो मेरे अंदर कितनी कैलोरी गई, कितनी कैलोरी नहीं गई, कितनी ऊर्जा मिली, कितनी ऊर्जा नहीं मिली। जो अध्यात्म शास्त्री है वो यह देखता है कि मैंने भोजन का संयम किया तो मेरे विचारों में, मेरे भावों में क्या अंतर हुआ, और विचार और भाव में अंतर होगा तो कर्म बंद और निर्जला उसी के अनुसार। तो ये दोनों इस रूप में जुड़े हुए हैं। जिन्होंने केवल शरीर को जाना उन्होंने केवल शरीर की बात की, और जिन्होंने अध्यात्म को जाना उन्होंने सूक्ष्म स्तर पर जाकर के यह बात की। हम भोजन का उपवास जानते हैं, पानी का उपवास भी जानते हैं, चौबियार करते हैं, रात्रि को चौबियार करते हैं, दिन में भी चौबियार करते हैं। उसका एक अपना उपयोग है। आचार्य आप मुझे कहते हैं कि जब हम उपवास करते हैं, 24 जल का त्याग करते हैं, तो तेजस शरीर जागृत होता है। जो थोड़ा तत्व ज्ञान की जानकारी रखते हैं उनको मालूम होगा कि हमारा पूरा का पूरा अस्तित्व जो चलता है वो तेजस शरीर के कारण चलता है। तो यदि तेजस शरीर को जागृत करना है, तेजस शरीर की ताकत को बढ़ाना है, तो जल का उपवास आपको लाभ देगा, उसको विकसित करेगा, उसका विकास करेगा। ये दो उपवास तो हम जानते हैं, भोजन का उपवास और जल का उपवास। एक उपवास हम नहीं जानते, वह उपवास है श्वास का उपवास। कि सांस का उपवास भी किया जाए, और उसको करने का मतलब क्या है, उसके करने से क्या होता है। सांस बंद की गया सब कुछ, तो फिर सांस के उपवास से क्या मतलब है। ये हमारे लिए एक नई बात हो सकती है। एक विद्वान है, उनके साथ मेरी चर्चा हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि एक मिनट में हम 15 से 17 श्वास लेते हैं। जैसे उम्र बढ़ती है श्वास की संख्या बढ़ जाती है, शायद 20 लेते होंगे। जब ध्यान की अवस्था में बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि श्वास की संख्या 6, 7, 8 हो गई। मैंने उनसे जयपुरी का जिक्र करते हुए कहा कि जयपुरी से मेरी चर्चा हुई थी, और वे कहने लगे कि ध्यान की अवस्था में 1 मिनट में एक श्वास लेने का उसका अभ्यास चल रहा था, और वे प्रयास कर रहे थे कि 2 मिनट में एक श्वास लें। वे मुझसे कहने लगे कि अमरकंटक में जिस गुरु से उन्होंने कहा कि अमरकंटक में जिस गुरु से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी, वे 38 मिनट में एक श्वास। जैन परंपरा में यह मानते हैं कि आयुष्य को बढ़ाया नहीं जा सकता। इंद्र का और भगवान महावीर का संवाद है। इंद्र कहते हैं कि प्रभु यदि आप अपने आयुष्य को बंद बढ़ा लें तो जग का कल्याण होगा। महावीर ने कहा कि यह संभव नहीं। मेरे मन में यह प्रश्न आता है कि महावीर का संकेत किस ओर था। हम सालों में अपनी उम्र को गिने कि सांसों में उम्र को गिने। हमारी कहावत तो ये भी आती है
इसकी जितनी ही सांसें थी पूरी हो गई। किसी ने जल्दी जल्दी लेकर खत्म कर दी, किसी ने धीरे धीरे लेकर पूरी की। दोनों का संबंध क्या है? बहन जी, मेरा निवेदन है, आप बाद में आए लेकिन आप शांत रखें, बिल्कुल एकदम से पूरा ध्यान यदि आप दे सके तो लाभ होगा। मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मैं अपनी बात को शांतिपूर्वक कहना चाहता हूँ। आप देखिए प्रकृति का नियम कितना अद्भुत है। क्रोध आएगा, है आएगा, जो कुछ है प्रकृति उसके दो पक्ष हैं। बिजली जल रही है, इसमें नेगेटिव करंट है, एक पॉजिटिव करंट है। दो करंट चल रहे हैं, उससे बिजली जल रही है। एक करंट से बिजली नहीं जल सकती। और यह भी नहीं कह सकते कि कौन से वाला ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दोनों मिलेंगे तो बिजली जलेगी। जो कंप्यूटर की भाषा जानते हैं उनको मालूम है कंप्यूटर की भाषा है 010101। पूरे संसार में कंप्यूटर का जितना विकास हुआ है वह इस 01 से हुआ है। हमारा अस्तित्व भी द्विपक्षीय है। एक पक्ष है तो दूसरा पक्ष है, शरीर और एक आत्मा। शरीर नहीं है तो आत्मा की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, और आत्मा नहीं है तो फिर शरीर मिट्टी है, उसका उपयोग नहीं है। ये दोनों मिलते हैं तो हम अस्तित्व में आते हैं। मेरा नाम केसी जैन है। केसी जैन की पहचान क्या है? इसमें से आत्म तत्व निकाल दिया जाए तो क्या फिर भी आप कहेंगे कि केसी जैन है? आप कहेंगे केसी जैन का शरीर है। और केवल आत्मा रह जाए तो आप पहचानते नहीं, उसको आप नाम नहीं दे सकते। आत्मा और शरीर दोनों मिले तो अस्तित्व सामने आया, तो शायद हम पहचानने का तरीका यह हुआ कि यह शरीर जिसने केसी जैन की आत्मा है, यह केसी जैन है। दो मिलते हैं तो अस्तित्व पूरा होता है। तो पूरा ब्रह्मांड द्विपक्षीय है। हमने भी तो आत्मा और शरीर दो पक्षों को माना और दोनों महत्वपूर्ण है। आत्मा की मुक्ति के लिए शरीर चाहिए और शरीर को अपने आप को क्रियाशील करने के लिए आत्मा चाहिए। दोनों साथ में मिलते हैं। पूरा जैन धर्म का सिद्धांत प्रकृति के इस शाश्वत और सार्वभौमिक नियम, एटर्नल एंड यूनिवर्सल। धर्म क्या होता है? धर्म वो है जिसका नियम देश काल परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलता। जो नियम देश काल परिस्थिति के अनुसार बदल गया वह परंपरा हो सकती है, वह व्यवस्था हो सकती है, वह धर्म नहीं हो सकता। फिजिक्स का नियम देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलेगा नहीं। बिजली जलने का नियम ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के साथ बदलेगा नहीं, वह वही रहेगा। जो पदार्थ जगत का विज्ञान का नियम है छोटे स्तर पर, वही अनंत ब्रह्मांड का शाश्वत और सार्वभौमिक नियम है धर्म का, अध्यात्म का। और यदि यह नियम सार्वभौमिक शाश्वत नहीं है तो वह धर्म नहीं है, वह कुछ और है। और जैन धर्म उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। जैन धर्म महावीर ने बताया वह नहीं है, ऋषभ ने बताया वह नहीं है। जैन धर्म आप हम कह रहे हैं वह नहीं है। जैन धर्म वह है जो प्रकृति का शाश्वत और सार्वभौमिक सिद्धांत है, जो किसी के कहने से बदलेगा नहीं। प्रकृति का नियम है, वो मेरे और आपके कहने से नहीं बदलेगा। तो यदि कहीं समझने में भूल है तो ये कहिए कि हम महावीर की वाणी को ठीक से नहीं समझ रहे हैं, वहां कहीं हमसे भूल हो गई, क्योंकि वह नियम तो बदलेगा नहीं।
है नियम। महावीर ने केवल प्रकृति का नियम बताया। तो प्रकृति का नियम क्या है? क्रोध आएगा, भय का भाव होगा, लोभ का भाव होगा, घृणा का भाव होगा, हिंसा का भाव होगा, वासना का भाव होगा, तो श्वास की गति और लय बिगड़ेगी, तेज चलेगी। हम इस नियम को नहीं बदल सकते, हम जान सकते हैं, बदल नहीं सकते। शरीर में कहीं थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा, श्वास की गति और लय में परिवर्तन आएगा, और वो विपरीत परिवर्तन आएगा। प्रेम का भाव होगा, करुणा का भाव होगा, अभय का भाव होगा, संतोष का भाव होगा, शांति का भाव होगा, प्रसन्नता का भाव होगा। श्वास की गति और लय स्थिर होगी, संगीत में होगी, मंद होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मन में क्रोध का भाव हो और सांस स्थिर हो, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि सांस पर नियंत्रण है, वह स्थिर है और क्रोध का भाव जोर पा रहा है। क्रोध को अपना जोर दिखाने के लिए पहले सांस को अव्यवस्थित करना पड़ेगा, और यदि आपने सांस को पकड़ा हुआ है तो फिर क्रोध नहीं आ पाएगा। अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं रह सकते। यदि अंधकार को आना है तो प्रकाश को जाना पड़ेगा। यह प्रकृति का नियम है। दो चीजें एक साथ चलती हैं, एक दूसरे के विपरीत गुण रखते हुए भी एक दूसरे की पूरक है। वो प्रतिपक्ष है, विपक्ष नहीं है, और दोनों साथ में चलते। तो मैंने कहा कि हमने भोजन का उपवास जाना, पानी का उपवास जाना, श्वास का उपवास नहीं जाना। श्वास की गति और लय हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का थर्मामीटर है, बैरोमीटर है। शरीर में थोड़ा सा भी परिवर्तन होगा तो सांस में परिवर्तन जरूर आएगा। विचारों में थोड़ा सा भी परिवर्तन होगा तो श्वास में परिवर्तन आएगा। विचार शांत, लयबद्ध, शुभ चल रहे हैं, श्वास की गति और लय एक तरह से होगी। विचार उबड़-खाबड़ तेज चिंता में है, श्वास की गति और लय होगी। भावों में परिवर्तन आएगा तो श्वास में परिवर्तन आएगा। दूसरे शब्दों में प्रकारांतर से यदि मैंने श्वास की गति और लय को ठीक कर दिया तो फिर मैंने जिन कारणों से शरीर के स्वास्थ्य में परिवर्तन आया, जिन कारणों से विचारों में परिवर्तन आया, जिन कारणों से भावों में परिवर्तन आया, उस पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। मैंने शुरू में आपसे कहा कि चक्र है, शरीर, इंद्रियां, मन, भाव, चक्र है। किसी एक को पकड़ लीजिए, बाकी सारे पकड़ में आ जाएंगे। तो यहां पर भी बात वही शुरू हुई, शरीर, मन, भाव, श्वास। आप मन को पकड़ लीजिए, बाकी तीनों चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। आप शरीर को पकड़ लीजिए, बाकी तीनों चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। आप कहिए मैं गुस्सा नहीं होने दूंगा, पकड़ लीजिए गुस्से को। अब गुस्से को पकड़ लिया तो फिर श्वास को ठीक रहना पड़ेगा। सबसे सरल उपाय है श्वास को पकड़ना, क्योंकि वह 24 घंटे हमारे साथ है। 1 मिनट में 15 से 17 श्वास, 1 घंटे में 1000 श्वास, 24 घंटे में 24,000 श्वास। कितने ले लिए, कितने छोड़ लिए, कोई ध्यान नहीं है। अगर इसको थोड़ा सा पकड़ करके इसका अभ्यास कर ले तो हमारे भीतर सारा परिवर्तन हो सकता है। मैं थोड़ा सा प्रयोग करेंगे और संक्षेप में उसका शरीर का विज्ञान और मन का विज्ञान आपको बताऊंगा। 1 मिनट में 40 विचार आते हैं। किसी ने गिन के नहीं देखे, साइकोलॉजिकल साइंस कहती है 1 मिनट में 40 और 1 मिनट में 17 श्वास। अब विचार बढ़ेंगे तो श्वास की गति बढ़ेगी, और विचार कम होंगे तो श्वास की गति कम होगी। अब श्वास को पकड़ लीजिए, विचार में मन शांत नहीं हो पाता, विचार होगा, कोई बात नहीं, श्वास को पकड़ लीजिए, विचार में जाना पड़ेगा। दोनों चीज साथ में नहीं हो सकती, एक साथ चले। एक अमेरिका के डॉक्टर आए, अध्यापक साधना के बंदे में कहने लगे कि हम किसी की आवाज को रिकॉर्ड करके
बीमारी का पता लगाने का उपक्रम कर रहे हैं। $100 मिलियन हम खर्च कर चुके हैं। $100 मिलियन का मतलब हुआ करीब 700 करोड़ रुपए, और लगभग इतना ही और खर्च होगा। 5 साल हो गए, 5 साल हो गए, हमने कहा ये सारी लैब टेस्टिंग बना सब बंद करने में हंसने लगे। हमने कहा कैसे करते हैं, ये कुछ जानना चाह रहे थे, बात को समझना चाह रहे थे। हमने कहा कि मुझे लगता है आप हमारी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मान लो किसी व्यक्ति को हार्ट की डिजीज है, तो उसकी सांस जो है पहले की तरह नहीं रहेगी। सांस पहले की तरह नहीं रहेगी तो उसकी आवाज में परिवर्तन आएगा, क्योंकि सांस का आवाज के साथ संबंध है। तो हम स्टडी कर रहे हैं कि जो हार्ट का पेशेंट है उनकी सांस कैसे चलती है पहले और बाद में, और जब स्टेब्लिश करेंगे तो बता देंगे कि इसकी सांस कैसे चल रही है। इसका मतलब इसको हार्ट की बीमारी है, इसको कैंसर की बीमारी है, इसको डायबिटीज है, इसको बीपी है। क्या आप तो योग की भाषा बोल रहे हैं कि श्वास की गति होते हैं। आप आयुर्वेद के अंदर नाड़ी वैद्य होते हैं। नाड़ी वैद्य के पास जाइए तो क्या करता है, वो कहते हैं ये नाड़ी की गति कैसी चल रही है उसको देखकर वो बता देते हैं कि आपको बीमारी क्या है। केवल यहाँ पे इसका प्रवाह देखते हैं। छुआ त्रिगुणा वैद्य होते थे निजामुद्दीन में, शायद उनके पुत्र लिए होंगे पद्म भूषण थे। मैं उनके पास गया, उनके पास गए, बस इतना सा 1 मिनट में 250 पेशेंट देखते थे, 1 मिनट में 4 3 आदमी बैठ देखते रहते थे। क्या बीमारी, बस इतना देखा, इतना देख करके इतना कुछ उनका अभ्यास हो गया। तो जो कि शरीर में परिवर्तन हुआ, तो नाड़ी में परिवर्तन हुआ, उसमें जो प्रवाह हो रहा है उसमें परिवर्तन हुआ। वही परिवर्तन श्वास में घटित हो रहा है, वही परिवर्तन आंखों में घटित हो रहा है, वही परिवर्तन हमारी एक कोशिका में घटित हो रहा है। एक बड़ी मोटी चीज है श्वास को पकड़ना। जैसे अलग-अलग बीमारी में क्या पता, जैसे हार्ट की बीमारी का हार्ट को पता है, और कैंसर की बीमारी है, तो और कोई बीमारी है उसको कौन किस श्वास के बारे में नहीं, ये विज्ञान जो है ये शोध के स्तर पर है। कल तक तो हम इस बात को जानते ही नहीं थे। अब उस दिशा में हमने आगे बढ़ना शुरू किया है, इस चीज को स्वीकार करना शुरू किया है कि श्वास भी इतना गूढ़ विज्ञान। कल तक तो मानते ही नहीं। कल तक तो आसन के ऊपर भी बड़ा मजाक उड़ाया जाता था। प्राणायाम तो बाबा रामदेव ने तो 20 साल पहले प्राणायाम शुरू किया, उनका बहुत मजाक उड़ाया गया कि ये प्राणायाम क्या है, बड़ी फालतू की बात है, ये सारा दिन पूरे बना रहा है, ये दोगुनी चलाने से क्या होगा। आज लोग उसको स्वीकार करने लगे हैं। तो हमारी कठिनाई क्या रही है साथी कि 1000 साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद किया गया। पिछले 1000 साल में नया विश्वविद्यालय कौन सा स्थापित हुआ जिसने हमारी मान्यताओं के आधार पर शोध का कार्य किया? एक भी नहीं हुआ। नालंदा के समकक्ष कोई विश्वविद्यालय पिछले 1000 साल में स्थापित हुआ क्या? नहीं हुआ। अंग्रेजों ने कुछ स्थापित किए, वो किस लिए किए? अंग्रेजों को पढ़ा लिखा करके हमारे जैसे बाबू तैयार करते थे, या कुछ इंजीनियर तैयार करते थे जो उनकी रेलवे लाइन को बिछा सके, उनकी सड़कों को बना सके, जो उनके व्यापार को बढ़ाने की जरूरत को पूरा कर सके। उनका उद्देश्य हमारे ज्ञान पर शोध कर उसको स्थापित करना नहीं था, उसको तो पीछे धकेलना था। तो हम अपनी ही मान्यताओं में अब आस्था खोने लगे। ये तो अब थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है, पश्चिम का जगत जानने लगा है इसमें कोई इतना गहरा रहस्य छुपा हुआ है, सोचा ही नहीं था। अब पश्चिम का विज्ञान इसको शोध करने लगा कि श्वास के अंदर इतना गहरा रहस्य छुपा हुआ है। तो अब इसके ऊपर आगे बात चल रही है। अभी मैं IIT मंडी में एक लेक्चर देकर आया, ऐसे इसी तरह से उन्होंने कहा कि हमारे जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको आप कुछ लेक्चर दीजिए। तो मैं वहाँ देने के लिए गया, तो उनकी एक शोधशाला है, उसको मैं देखने के लिए गया। तो एक बच्चा इस बात को शोध कर रहा है, स्वर विज्ञान के बारे में। आपने प्रश्न पूछा, इसलिए मैं बीच में बता दे रहा हूँ। स्वर विज्ञान भी आता है कि आपके स्वर को देख करके यह बताया जा सकता है कि आप क्या प्रश्न पूछने वाले हैं, आपका प्रश्न क्या है उसका उत्तर भी दिया जा सकता है। स्वर विज्ञान का है आपको ध्यान होगा कि आपका दाया स्वर चल रहा है कि बाया स्वर चल रहा है, उसमें पृथ्वी तक चल रहा है, वायु तक चल रहा है, चल रहा है, आकाश चल रहा है, कौन सा तत्व चल रहा है, ये अपने आप में सूक्ष्म विज्ञान। तो वहां पर एक विद्यार्थी शोध कर रहा है, वो एक ऐसा यंत्र बनाने का प्रयास कर रहा है कि जिससे यंत्र के माध्यम से मालूम हो जाए कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है, उसमें कौन सा तत्व चल रहा है। तो अभी तो क्या है कि किसी को पढ़ना, किसी को जानना नहीं आ रहा, तो
मैंने उससे कहा था भाई तुम अगर इस विषय पे तुम शोध कर रहे हो तो मुझे तो उसका कल रात को उसका मेरे पास डिटेल आया है। उन्होंने कहा कि मैं अध्यात्म साधना मित्र के रूप में तुम्हारा सहभागी बनना चाहता हूँ, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे शोध को आगे बढ़ाना। हमारा काम ये बिल्डिंगें खड़ी करना बंद करना ये तो साधारण ये तो साधन मात्र है। मूल उद्देश्य तो ये है कि हमारा जो मन का हमारा विज्ञान जो सूक्ष्म है उस विज्ञान के का आधार क्या है और उसको आज की भाषा में कैसे कहें। नई पीढ़ी को हमने तैयार कर दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स सब पढ़ा दिया और जब धर्म की बात आती है भाई भगवान के वो कहता नहीं मुझे फिजिक्स क्या कह रही है बताइए, केमिस्ट्री क्या कह रही है बताइए, वो उस भाषा में उसको बता नहीं पाते या उसकी उपस्थिति नहीं होती। हमें तो उसको उसकी भाषा में बताना होगा, उसके अनुसार बताना होगा। तभी तो आचार्य तुलसी ने आज से 70 साल पहले कह दिया सत्य शोध का जहां प्रश्न संप्रदाय उनका शोध कीजिए। लेकिन अभी भी हमारा अधिकतम ध्यान जो है वो व्यवस्थाओं की ओर लगा हुआ है, जो हमारे मूल सूत्र है, मूल तत्व है, उन मूल तत्वों को आधुनिक भाषा में आधुनिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने का प्रयास हमारा उस रूप में नहीं हो पा रहा है। या विश्वविद्यालय की स्थापना होने के बाद भी जब उसको भी 50 साल हो चुके, अभी भी हम केवल साहित्य के 2-4 पुस्तक पढ़ के उसमें एक नया पेपर प्रस्तुत कर देते हैं, हमने शोध प्रस्तुत कर दिया। तो आधुनिक संदर्भ में कहाँ प्रस्तुत करते, बहुत सीमित मात्रा में। तो ये अभी वहां नहीं पहुंचे लेकिन वहां पहुंच रहे। तो अब मैं फिर मूल विषय पर आऊँ। तो शरीर में परिवर्तन, विचार में परिवर्तन और हमारे भावों में परिवर्तन वो हम श्वास पर देख सकते हैं। और यदि श्वास को ठीक कर लेते हैं तो जिस कारण से परिवर्तन आया उसके ऊपर हम नियंत्रण प्रारंभ करते हैं। जो कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि क्रोध रहे और श्वास स्थिर रहे, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि श्वास स्थिर रहे और क्रोध का फल रहे। हम सुबह घूमने जाते हैं, रोज आधा घंटे का घूमने का अभ्यास करते हैं, हमारे स्वास्थ्य में कितना परिवर्तन आ जाता है क्योंकि शरीर को उसका अभ्यास होता है। अब छोड़ दीजिए कवर से, छोड़ इस वक्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो बात करने में ये तो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो हमें इस बात को समझना है कि इन दोनों का संबंध कैसे दिखा। तो हमने घूमने का अभ्यास किया, हमारे आधा घंटा 40 मिनट घूमा, पूरा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम ठीक हुआ, मन थोड़ा सा स्थिर हुआ, शांत हुआ, स्ट्रेस मैनेजमेंट हुआ। तो लोग कहते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट होनी चाहिए। हमारे शरीर को अभ्यास हो गया, घूमने नहीं जाएंगे तो अपने को लगे कि आज तो कुछ काम हुआ नहीं। तो हमारे भीतर धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही श्वास का अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमारा निर्णय है कि हम उसको किस सीमा तक आगे लेकर जाना चाहते हैं। तो श्वास की गति और लय में जितना ज्यादा परिवर्तन होगा, परिवर्तन कैसा होना चाहिए? शांत, मधुर, मन, संगीत में। श्वास का भी संगीत है, श्वास का संगीत हो रहा है। यदि श्वास का संगीत हो, हम गीत सुनते हैं ना, संगीत सुनते हैं, कितना मधुर लगता है, और अगर उसी में रिकॉर्डर खराब हो जाए तो उसका मामला गड़बड़ हो जाता है। तो जितना हम उसको संगीत में बनाएंगे, लयबद्ध बनाएंगे, उसकी गति जितनी स्थिर होगी उतना ही भीतर हमारे सुंदर परिवर्तन होगा। अब एक मैं अंतिम बात कहकर उसमें संभवतः आपकी बात शामिल हो जाए, थोड़ा सा प्रयोग करने। इसका पहले शरीर का आपने शरीर विज्ञान से संबंधित प्रश्न किया, शरीर में कैसे अंतर आता है? गाड़ी हम लोग कार रखते हैं, स्कूटर रखते हैं, मोटरसाइकिल रखते हैं, चलाते हैं, वो कैसे चलता है? पेट्रोल के टैंक में पेट्रोल होता है, जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करते हैं वह पेट्रोल निकल कर इंजन में जाता है, टंकी से इंजन में जाता है, और वो गाड़ी बाहर से हवा तो ग्रहण करती है जिसमें ऑक्सीजन होता है। जो जिन्होंने थोड़ी सी भी केमिस्ट्री पढ़ी है वो ये जानते हैं कि ऑक्सीजन और पेट्रोल जब मिलेगा तो अग्नि पैदा होगी, ऊर्जा पैदा होगी। तो इंजन से एक अग्नि पैदा होती है, वह पेट्रोल और ऑक्सीजन के मिलने से पैदा होती है और उससे गाड़ी आगे चलती है। हमारे पास भी इंजन है और हमारी गाड़ी भी ऐसी चलती है, और अंदाज लगा सकते हैं कि हमारे पास कितने इंजन हैं? 6 खरब। हमारे पास 6 खरब 600 करोड़ 600 अरब 600 अरब 600 करोड़
के 100 करोड़ का 1 अरब, 100 अरब का 1 खरब, तो 600 खरब हमारे पास 6 बिलियन इंजन है हमारे पास, क्योंकि हर कोशिका एक इंजन है। हमारा इंजन कोई एक गाड़ी में तो एक इंजन लगा हुआ जिससे पूरी गाड़ी चलती है, हमारे यहाँ हर कोशिका एक इंजन है। उसका काम है ऊर्जा पैदा करना। वो ऊर्जा कैसे पैदा करती है? उसको भी पेट्रोल चाहिए और उसको भी ऑक्सीजन चाहिए। तो वो पेट्रोल और ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो जब हम सांस लेते हैं तो सांस में जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन रक्त के साथ मिलकर के और हर कोशिका के पास पहुंचती है। पेट्रोल भी चाहिए, वहां तो गाड़ी में ऑक्सीजन बाहर से ले लेता है, लेकिन हमारी मशीन बहुत ज्यादा एडवांस मशीन है। तो प्रकृति पिता ने ये ऐसी वैसी हवा नहीं है, तो जो यहाँ से चलकर के साफ होकर के जाएगी उसमें कुछ और तत्व मिल जाएंगे। जब नाक से सांस लेते हैं तो उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड नाम का तत्व मिलता है जो हमारे शरीर के बड़ा महत्वपूर्ण होता है, जो मुंह से लेने के लिए मिलता। तो वो श्वास लिया और साफ होकर के रक्त के साथ मिलकर के हर कोशिका के अंदर 1 मिनट के अंदर पूरे शरीर के अंदर वो ऑक्सीजन सर्कुलेट हो जाती है। और वो रास्ते में से पेट्रोल की टंकी है हमारी यहाँ पर, तो यहाँ से वो पेट्रोल उठाता है। जैसे कि यहाँ इनका काम है, जब उन्हें भोजन किया, यहाँ पर फिर फैक्ट्री लगी हुई है। वो फैक्ट्री क्या करती है कि उसमें से जो पोषक तत्व है वो तो निकाल लेती है और बाकी सारे तत्वों को बाहर फेंक देती है। अब जो भोजन किया है उसमें कितना पोषक तत्व है, कितना बेकार का तत्व है, ये हमारे देखने वाली बात है, क्योंकि पेट्रोल वैसा ही बनेगा उसमें से। तो वो उस पोषक तत्व में से उसने वेस्ट को बाहर निकाला, पोषक तत्व दिया, वो रक्त के साथ मिल गया, तो ऑक्सीजन और पोषक तत्व दोनों मिल गया, पेट्रोल और ऑक्सीजन दोनों मिल गई। वो हर कोशिका के पास जाता है। हर कोशिका के पास एक मुख है, एक मुख। जब उसके अंदर हो गया तो उसने अंदर बिजली पैदा की, उससे हमारा शरीर चला। लेकिन कठिनाई क्या है? उसके पास एक मुख है और हम तेजी से सांस लेते हैं। जब तक वो उसमें से अंदर जब बिजली पैदा होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। जैसे गाड़ी जब चलती है तो धुआं पैदा होता है, तो अंदर जब हम जाते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंके, इतने में ऑक्सीजन की नई सप्लाई आ जाती है, भोजन की नई सप्लाई आ जाती है। वो कहते हैं चलो भाई मुझे निकाल कर दो, तो बोलो नहीं, एक हो, क्योंकि जितना गुस्सा है, जितना भय है, जितनी चिंता है, उतना ही सांस तेज चलेगा। तो दे दनादन, जैसे मम्मी कहती है कि नहीं बेटे भूख लगी, खाना तो अगर मम्मी भूख नहीं लगी तो खाना पड़ेगा। हाँ, और 2 घंटे हो गए कुछ खाया नहीं, तो दूध पी लिया, जूस पी लिया, कह रहा भूख नहीं लगी, तुम्हें नहीं खाना पड़ेगा, कमजोर रह जाएगा। ये नहीं महसूस कर रहे कि नहीं अभी इसको भूख लगने दो तब देंगे। तो अब वो कहता अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी ऑक्सीजन को अंदर दे देता हूँ। तो जो अंदर पूरी कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी थी, जो कि विजातीय तत्व है, वो पूरा नहीं निकाल पाया। तो नतीजा क्या हुआ? आधी कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बाहर निकालनी थी वो तो भीतर रह गई, और आधी ऑक्सीजन जिसको भीतर लेना चाहिए था वो बाहर रह गई। तो मेहनत तो की 4 गुना, एनर्जी पैदा की 1/4। लेकिन यदि हमने धीमे धीमे श्वास लिया, धीमे धीमे श्वास छोड़ा, तो अब उसको पूरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने का समय मिल गया। कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बाहर निकाल दी, तो अब आप यदि श्वास रोककर बैठे तो एक एक कोशिका चिल्लाएगी मम्मी मम्मी भूख लगी है, भूख लगी है। ये तो हमारे टाइम में होता था, आज तक तो होता नहीं है। आज तक तो भूख लगने से पहले मम्मी खिलाती है। हमारे टाइम में होते थे क्या हो जाओ थोड़ी देर बाद में खा लें, काम करते हैं। अब वो चीज नहीं रही। तो वो अब कोशिका चिल्ला रही है, 6 खरब कोशिकाएं चिल्ला रही हैं कि मुझे भूख लगी है ऑक्सीजन को। हम कहते हैं नहीं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा क्या होता है कि हर सेल को अपना जोर लगाना पड़ता है, जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ये फिर प्रकृति का नियम है। महावीर कहते हैं संघर्ष जरूरी है अरिहंत बनने के लिए। शरीर मिल गया, आत्मा मिल गई, सब पूरा अस्तित्व आ गया, लेकिन संघर्ष करो।
जहां संघर्ष समाप्त हुआ वहां पे नष्ट होना प्रारंभ हो गया। डार्विन का सिद्धांत सर्वाइवल का दर्शन कि यदि संघर्ष नहीं है, आप मैंने हाथ अगर ऐसे रखा, संघर्ष नहीं किया, 2 घंटे में जाम हो जाएगा। मैंने सोचना बंद किया तो दिमाग में टेलीफोन नंबर याद रखने बंद हो जाएंगे। भाई सब मुझे नाटक में किस जमाने में दिल्ली के सारे नंबर याद हुआ करते थे, अब छोटे नहीं जाना क्योंकि हमने याद करना बंद कर दिया। तो प्रकृति का नियम है, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो बांटे जो बड़े एक बांटे कट जाए, ये बात हर कोशिका के ऊपर लागू होती है। तो जितना आपने उससे संघर्ष करवाया उतनी वो मजबूत होगी। जो वेट लिफ्टिंग करता है वो संघर्ष तो करवा रहा है। ऐसा तो नहीं है बाहर से कोई चीज किसने ला करके अंदर उसने ऐसे किया, उसकी कोशिकाओं को जोर लगाना पड़ा, तो उसने छोड़ दिया, कमजोर पड़ गई। संघर्ष तो हर कोशिका को आपने संघर्ष करवाया। उसने कहा मुझे ऑक्सीजन चाहिए, मुझे भोजन चाहिए, मुझे ऑक्सीजन चाहिए, भोजन चाहिए, तो वो कोशिकाएं मजबूत होनी शुरू हो गई। 6 तरफ कोशिकाएं अब मजबूत हो रही है, वो डिमांड करता। तब आपने उसको पूरी ऑक्सीजन की सप्लाई की, ऑक्सीजन की सप्लाई की तो उसने पूरी की पूरी ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया। तो आपने मेहनत तो की 1/4 और लाभ मिला 4 गुना। पहले आपने मेहनत की 4 गुना और लाभ मिला 1/4। अब एक काम और हुआ, जब आपने पूरी ऑक्सीजन और पूरा पेट्रोल उसको दे दिया, तो एक जमाना हुआ करता था, राशि हुआ करता था। आजकल की किसी फील्ड में कभी आजकल राशन का जमाना वैसे खत्म हो गया। पहले गेहूं की सप्लाई कम होती थी, घी की सप्लाई कम होती थी, पेट्रोल की सप्लाई कम होती थी, सीमेंट की सप्लाई कम होती थी। बोलो 5 बोरी सीमेंट से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। बोलो बड़ा मकान बनाना है, बोलो 24 बोरी मिल जाएगा। आज तो कहते हैं राशि गेहूं इतने से ज्यादा नहीं मिलेगा राशन, क्योंकि हमारे पास कम है। हमारे अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो अगर सप्लाई कम है, पूरी ऑक्सीजन पूरा भोजन नहीं आ रहा, तो शरीर कहेगा अच्छा ऐसा करो, अभी इसको हार्ट की ज्यादा जरूरत है, हार्ट को दे दो, ब्रेन को बाद में देना, टांगों को घुटनों को बाद में देना, ये तो चल जाएगा। इमरजेंसी किसकी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो धीरे 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 जिनको सप्लाई कम हुई वो कमजोर पड़ने शुरू हो गए, उनको ऊर्जा नहीं मिली, तो किसी को हार्ट की बीमारी हुई, किसी को डायबिटीज की बीमारी हुई, किसी को कैंसर की बीमारी हुई, किसी को ज्वाइंट पेन की बीमारी हुई, किसी को अनिद्रा की बीमारी हुई, किसी को डिप्रेशन की बीमारी हुई। इस बीमारी का नाम आप कुछ भी ले लें, मूल बात थी उसे ऊर्जा नहीं मिली, उसे भोजन नहीं मिला, उसने संघर्ष नहीं किया। अब जब आप पूरी मात्रा में दे रहे हैं, पहले तो उसने संघर्ष किया, मांगा, और फिर पूरी मात्रा में उसको मिला, तो अब उसको राशनिंग करने की जरूरत नहीं है। तो ब्रेन से कहता भैया मेरे को जरूर कर ले, घुटने वाले को ये जरूर कर ले, यहाँ वाले को कोई कहता मेरे पैर उठते रहते हैं, कोई कहता मेरा सिर गर्म रहता है, भैया ले ले, सबको सप्लाई पूरी है, सबका काम हो जाएगा। तो धीरे धीरे ये तो शारीरिक स्तर की बात हुई, और मानसिक स्तर पे श्वास की गति और लय स्थिर है तो विचारों को स्थिर होना पड़ेगा, श्वास की गति और लय स्थिर है तो भावों को स्थिर होना पड़ेगा, और फिर धीरे धीरे जैसे ही उस दिशा में आगे बढ़ते हैं, अंदर इंट्यूटिव पावर डेवलप होनी शुरू हो जाती है। मेरा बहुत से लोग साधन लोग कहते हैं कि हमारी निर्णय लेने की क्षमता इतना अंदर आ गई। कोई IIM पढ़े नहीं, कोई इंजीनियरिंग की IIT नहीं पढ़े, लेकिन हमारे निर्णय लेने की क्षमता में ऐसा परिवर्तन आ गया, क्योंकि अब ऊर्जा का संतुलन हो गया। एक अंतिम बात कहकर के मैं अपना थोड़ा सा प्रयोग की तरफ लेके जाऊंगा। स्वास्थ्य और अस्वास्थ्य की अलग अलग विधाओं में अलग अलग परिभाषा है। एलोपैथी में जाएंगे तो कहेंगे साहब यहाँ पर उसके जो है इंसुलिन की जरूरत है, शुगर की मात्रा बढ़ गई है, प्लेटलेट कम है, प्लेटलेट ज़्यादा है, अलग अलग भाषा। अगर आप आयुर्वेद में जाएंगे तो कहेंगे वात पित्त और कफ की का असंतुलन है, वात बढ़ गया है, वात कम हो गया है, पित्त बढ़ गया है, कम हो गया है। आप योग की भाषा में कहेंगे तो हम कहेंगे ऊर्जा की कमी, ऊर्जा का असंतुलन अस्वास्थ्य है, ऊर्जा का संतुलन स्वास्थ्य है। हमने श्वास का असंतुलन किया क्योंकि श्वास प्रतिनिधि है हमारी प्राण ऊर्जा का, हमारी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक उपस्थिति का,
हमारी जो प्राण शक्ति है, वाइटल एनर्जी है, वाइटल एनर्जी को कैसे मेडिकल साइंस में चाहिए, पर्टिकुलर क्या व्हाट इज वाइटल एनर्जी? वाइटल एनर्जी तुम्हें देखने सामने उसको तो मेजरमेंट करने की कोई चीज नहीं है, लेकिन योग शास्त्र में जाएंगे वो कहते हैं प्राण शक्ति वाइटल एनर्जी जो है उसका मेजरमेंट है श्वास। श्वास कैसा चल रहा है उससे हो जाएगा। वाइटल एनर्जी ठीक है, प्राण शक्ति ठीक है, तो बाकी सारी की सारी चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो जब जैसे ही हम श्वास पर नियंत्रण करना शुरू करते हैं, वैसे ही हमारी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शक्तियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं, हमारा स्वास्थ्य सुधरना शुरू हो जाता है, और जितना आगे बढ़ते चले जाएंगे उतनी ही हमारी आंतरिक शक्तियों का विकास होता चला जाएगा। एक 7-8 मिनट के लिए एक समताल श्वास परीक्षा का प्रयोग आचार्य महाप्रज्ञ जी का दिया हुआ है। उस प्रयोग में कुछ नहीं करना होगा, 5 सेकंड के लिए आपको श्वास भीतर लेना है, बेल बजेगी हर 5 सेकंड के बाद, फिर 5 सेकंड के लिए आप भीतर रोककर रखिए, फिर 5 सेकंड के लिए आप श्वास को छोड़िए, और फिर छोड़ने के बाद खाली पेट 5 सेकंड के लिए रखिए। तो टोटल लगा आपको 20 सेकंड। 1 मिनट में 20 श्वास या 20 सेकंड में एक श्वास। अगर आपको परेशानी हो रही हो, बीच में कहीं टूट जा रहा हो, कोई चिंता की बात नहीं है, प्रारंभिक अभ्यास है, लेकिन इस अभ्यास में वे सारे गुण, वे सारी बातें आ जाएंगी जिनका मैं आपको चर्चा कर रहा था, आप खुद ही अपने भीतर एक अंतर अनुभव करेंगे। दीर्घ काल से मैं अगली बार कहता हूँ 27 दिन 27 मिनट अभ्यास कीजिए, और यदि आपके पास परिवर्तन नहीं आए तो यह असंभव है कि परिवर्तन नहीं, यह परिवर्तन होकर रहेगा। और यदि हम स्वस्थ नहीं हैं, यदि हमें कठिनाई है, उसका सारा का सारा दोष हमारा अपना है, हम किसी बारी चीज को दोष नहीं दे सकते, और उसको स्वस्थ रखने का प्रयोग बहुत सरल प्रयोग है, उस प्रयोग को हम करें। सावधान, आंखें